जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, त्रिजटा महात्मा गांधी से लेकर पांडवों की अस्त्र शस्त्रों के बारे में महापुरुष सच्चिदानंद जायफल मालिका में जो भी कुछ भविष्यवाणी किए थे उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में तृतीय विश्व युद्ध में महाभारत की योद्धाओं की क्या क्या भूमिका होने वाला है उसके बारे में महापुरुष ने जो भी बताया है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध हुआ था तब उसी युद्ध में 5 ऐसे वीर महान योद्धा थे जिनके युद्ध करने की तमन्ना पूरी नहीं हुआ था, और उनकी वही तमन्ना पूरी होगा कली युग में जब कलिभारत युद्ध होगा, जब तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो उन्हीं 5 योद्धा कौन है? अभिमन्यु वाला वीर वेलड़ा सेना को धरी संगरेलो जाई कुल दिने करीब महासमर। पहला है अभिमन्यु और दूसरा है वेलड़ासन। अभिमन्यु वेलड़ासन को लेकर जंग करेगा। इसका मतलब और भी समझ लीजिए, जो महापुरुष सच्चिदानंद के अन्याय की मालिका पर लिखा था, अभिमन्यु जो जन्म लेगा वो अमेरिका से आएगा और जो वेलड़ासन होगा वो आएगा जापान से। अभिमन्यु और वेलड़ासन मिलकर भारत के सपक्ष में युद्ध करेंगे। और इन दोनों के अलावा और जो 3 योद्धा है, एकलव्य, घटोत्कच, बब्रुवाहन ए मिलिण पांच। एकलव्य, घटोत्कच और बब्रुवाहन, ये 5 योद्धा जो बने। तो एकलव्य, घटोत्कच के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन बब्रुवाहन जो ये है तृतीय पांडव अर्जुन की बेटा, जिन्होंने ही अर्जुन को परास्त करके उनका अंत भी कर दिया था और बाद में उनका अंत हो गया था। तो इनका भी युद्ध करने की तमन्ना पूरी नहीं हुआ था, जो कलियुग में पूरा होगा। और किस लिए होगा? सही लंफोटा कृष्णार पंच। अर्थात अगर ये 5 योद्धा जीवित रहे होंगे द्वापर युग में तो शायद महाभारत युद्ध 18 दिन का ना चलता होगा, बहुत ही कुछ ही कम दिनों में युद्ध का अंत हो चुका होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कपट के कारण इन 5 योद्धाओं की तमन्ना उसी समय पर पूरी नहीं हुआ था, लेकिन वो कलियुग में वो पूरा करेंगे कलिभारत युद्ध में। तेणु यही 5 वीर भारते करिबे महासमर जाई देखी अमरे होइबे बड़। तो ये 5 वीर महासमर करेंगे जिसे देखकर लोग ताजुब हो जाएंगे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य कपट समरे एहंक बड़लो जाई कुल भांगी छंती से नंद दुलड़। इन 5 योद्धा के अलावा महाभारत के अन्य योद्धा जैसे कि पितामह भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्य, ये भी जंग करेंगे कलियुग में। किसके सपक्ष में रहकर? भारत के सपक्ष में रहकर। भांगी छंदी से नंद दुलड़ा, मतलब द्वापर युग की महाभारत के समय पर ये अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनके गर्भ खंडित किए थे। लेकिन कलियुग में वो भारत के सपक्ष रहेंगे, धर्म की तरफ से रहकर जंग लड़ेंगे। पुणी यही वीरगण भारत समर करिबे पूर्ण जाई कुल, ये बुझिबो यही समर। इसीलिए ये वीरगण भारत में जन्म लिए हैं। जो भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य इनकी बात हो रहा है। तो ये जो 4 महान योद्धा भारत में जन्म लिए हैं और समय आने पर ही भारत की रक्षा करेंगे, घोर समर करेंगे। सर्वे होई रण रंका भांगी देवे विदेशियंक पंखा लो जाई फूल, तेणु उड़ाई बेटी जय पताका। सर्वे होई रणरंका मतलब सब घोर जंग करेंगे, रणरंका होकर जंग करेंगे। भांगी देवे विदेशियंक पंखा, जो दुश्मन के सैन्य होंगे, विदेशी सैन्य, वो बहुत ही उपाय अवलंबन करेंगे भारत को पराजित करने के लिए। काफी सारे उपाय उनका तो होगा, लेकिन उनकी सारी उपाय को चकनाचूर कर देंगे ये जो योद्धा होंगे। और आखिरकार उड़ाई बेटी जय पताका, जब आखिरकार भारत जंग में जीतेगा तभी इन योद्धाओं ने जय के, विजय के ध्वजा उड़ाएंगे। तेणु यही वीरगण जनमी अछंती भारत धामलो जाई फूल दिने रखिबे मातृ सम्मान। और इसी वजह से ये वीरगण भारत देश में जन्म लिए हैं और एक दिन ये मातृ सम्मान रक्षा करेंगे। ओड़िए भारत युद्ध ओडिशा देश रे पुणी होई बोल जाई फूल जवन बही आसीबो। दोस्तों, जो 18 दिन की महाभारत युद्ध था वो 18 दिन से कुछ ही क्षण, कुछ ही घंटे पहले खत्म हुआ था, और जो कुछ ही घंटे का युद्ध बचा था वो पूरा होगा कलियुग में। उसे ही कहा जाएगा कलिभारत। जो पूरी तीसरा विश्व युद्ध होगा वो संपूर्ण कलिभारत युद्ध नहीं होने वाला। तीसरा विश्व युद्ध होगा लेकिन उसका छोटा सा हिस्सा जी कुछ ही घंटे के लिए युद्ध होगा, और उसी घंटे के युद्ध में महाभारत की जितनी सारी योद्धा थे वो सारे उसी जगह पर, एक जगह पर मौजूद होंगे और वो जंग कर रहे होंगे। तो वो स्थान कौन है, कौन सी जगह पर ये विश्व जो कलिभारत युद्ध होने वाला है वहीं होगा? तो वो जगह और कोई नहीं, वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा देश रे पुणी होई, यानी उड़ीसा में ही उसी कुछ ही घंटे के लिए कलिभारत युद्ध होगा।
तो होगा, किसके साथ होगा? जौवन वही ऐसी हुआ, मतलब जो 13 मुसलमान राष्ट्र की सैन्य, जवन सैन्य, वही उड़ीसा में आ रहे होंगे। और मैं बताया था कोणार्क और पुरी में भी जवन सैन्य के साथ ही भारत की सैन्य के साथ युद्ध भी हो रहा होगा। लेकिन जब वो उड़ीसा में आकर घोर जंग कर रहे होंगे, उनकी उसी समय पर जो महाभारत के जितने सारे योद्धा हो गए, अभिमन्यु, वेलुलासन, घटोत्कच, एकलव्य, बब्रुवान और ये जो 4 हो गए, भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सभी योद्धा मिलकर उन्हें पराजित करेंगे और जंग करेंगे। उसी जंग होगा कलिभारत युद्ध। तो जब ये जंग होगा तो भगवान कल्कि क्या करने वाले हैं, कल्कि कैसे जंग करेंगे, कहाँ जन्म होंगे, उनका माता पिता का नाम क्या आदि, इसके बारे में जो भी कुछ लिखा है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।